नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं शेख जूही। अपनी जहरीली सोच और भारत विरोधी बयानबाजी से पाकिस्तान के हाथों में खेल रही हैं नेहा सिंह राठौर, जो एक फोक सिंगर कहलाती हैं, लेकिन पहलगाम हमले पर बार बार शर्मनाक बयान दे रही हैं। जब पूरा भारत एकजुट होकर मातृभूमि की रक्षा में सीना ताने खड़ा है, तब ये देश की पीठ में छुरा घोंपने लगी है। ये वक्त है जब देश को मजबूती चाहिए, एकता चाहिए, लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता और विदेशी सराहना के लिए अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की गोद में बैठी हैं नेहा सिंह राठौर। पहलगाम हमले पर शर्मनाक बयान देकर न सिर्फ शहीदों का अपमान किया, बल्कि ये भी इशारा किया कि केंद्र सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाएगी। और अब एक और वीडियो को शेयर करते हुए नेहा कह रही हैं, पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया। पीएम भगवान नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, सवालों से दिक्कत है तो सरकार छोड़ दीजिए। नेहा सिंह राठौर को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका ये प्रचार आज पाकिस्तान के मीडिया में हथियार बन रहा है। सेक्युलरिज्म की आड़ में राष्ट्रद्रोही नेहा की कोशिश है समाज को बांटना, हिंदू समाज की एकता को चोट पहुंचाना और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कलंकित करना। नेहा सिंह राठौर की देश विरोधी सोच खुलेआम जहर उगल रही है। लेकिन अब लखनऊ में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 11 धाराएं जोड़ी गई है। हाल ही में नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट करके कहा था, पहलगाम हमला सरकार की चूक के कारण हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेहा के खिलाफ अभयसिंह नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की 10 अलग अलग धाराओं और आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत मामला दर्ज हुआ है। देखिए पहलगाम हमले पर नेहा राठौर का वो वीडियो जो उन्होंने एक्स पर शेयर किया था। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो का इस्तेमाल अपने बचाव और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान हैंडल्स नेहा का वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके लिख रहे हैं, इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई के कारण का खुलासा किया। अब अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के संदर्भ में नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पोस्ट किया, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबादला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। इतना कुछ होने के बाद भी नेहा चुप नहीं बैठी, एक के बाद एक ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े करती वो अभी भी नजर आ रही हैं।